अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करेंगे बहुत सारी बातें। सो लेट्स गो। तो वीडियो का टाइटल है हिंदी में और कुछ कुंडी में है, मोस्ट पावरफुल गॉड ऑफ हिंदुइज्म। स्टार्ट करते हैं वीडियो में, बहुत इंटरेस्टिंग टाइटल है। स्टार्ट करते हैं वीडियो। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि सनातन धर्म के 33 करोड़ देवी देवताओं में से कौन सबसे शक्तिशाली है? 33 करोड़। कौन है वो देवता जो ब्रह्मांड की रचना, पालन और संहार में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं? पुराणों में इन देवी देवताओं के बारे में कई रहस्यमयी कहानियां और तथ्य छुपे हुए हैं। आज हम आपको उन 15 सबसे शक्तिशाली देवताओं के बारे में बताएंगे, जिनके बिना जीवन की कल्पना भी असंभव है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इनमें से एक देवता ऐसे भी हैं जिन्हें सभी देवताओं का अधिपति माना गया है? कौन है वो और क्यों उन्हें सबसे शक्तिशाली कहा जाता है? आइए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और जानते हैं इन अद्वितीय देवताओं की महिमा, जो न केवल सृष्टि के रचयिता हैं, बल्कि हमारे जीवन के हर पहलू में मौजूद हैं। हम पहले ही स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि यह सूची किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना तैयार की गई है। हम जानते हैं कि भगवान की शक्तियों को लेकर लोगों की मान्यताएं अलग अलग हो सकती हैं। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। तो इस लिस्ट में सबसे ऊपर कौन है, यह जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं हिंदू धर्म के 15 सबसे शक्तिशाली देवताओं के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे शनिदेव की। शनिदेव को न्याय का देवता माना गया है। शास्त्रों के अनुसार वे भगवान सूर्य और माता छाया के पुत्र हैं। उन्हें अपनी पत्नी से क्रूर ग्रह का श्राप मिला था। उनका वर्ण कृष्ण है और उनकी सवारी कौवा है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शनिदेव भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे और बचपन से ही उनकी आराधना में लीन रहते थे। शनिदेव को कर्मों का फल प्रदान करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, इसलिए उन्हें दंडाधिकारी भी कहा जाता है। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए अच्छे कर्म करना और दया भाव रखना जरूरी है। उनकी पूजा करने से हर कार्य में सफलता मिलती है। नंबर 14 पर आते हैं वायुदेव। वायुदेव का सभी देवताओं में एक विशिष्ट स्थान है। उन्हें हवा का देवता कहा जाता है। संसार में यदि मनुष्य जीवित है और सांस ले रहा है तो इसका श्रेय वायुदेव को जाता है। हवा के बिना जीवन संभव नहीं है और इसी कारण वायुदेव का महत्व और भी बढ़ जाता है। उन्हें विनाश का देवता भी माना जा सकता है, क्योंकि यदि वायुदेव चाहें तो एक पल में सृष्टि का विनाश हो सकता है। वायु के बिना किसी भी प्राणी का जीवन संभव नहीं। वेदों में वायुदेव का कई बार उल्लेख मिलता है। उन्हें भीम का पिता और हनुमान का आध्यात्मिक पिता भी माना जाता है। वायुदेव को पवन देव के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 13 पर हैं अग्निदेव। हिंदू धर्म और ग्रंथों में अग्निदेव को विशेष स्थान दिया गया है। उन्हें उच्च कोटि का देवता माना गया है। मनुष्य का हर कार्य अग्नि पर निर्भर करता है। चाहे कोई शुभ कार्य हो या घर में हवन कराना हो, अग्नि अनिवार्य है। अग्निदेव मनुष्य के जन्म से लेकर मरण तक साथ रहते हैं। उनके बिना जीवन की कल्पना करना कठिन है। हिंदू मान्यता के अनुसार अग्नि के बिना चिता में जलने पर मुक्ति प्राप्त नहीं होती। शुभ कार्यों में भी अग्निदेव की पूजा की जाती है। नंबर 12 पर हैं सूर्यदेव। वेदों में सूर्यदेव को समस्त चराचर जगत की आत्मा कहा गया है। पृथ्वी पर जीवन सूर्य के कारण ही संभव है। यह सत्य आज सर्वमान्य है। ऋग्वेद में सूर्यदेव का विशेष महत्व है। यजुर्वेद में उन्हें चक्षु सूर्य जायत कहकर भगवान का नेत्र बताया गया है। छंदों के उपनिषद में सूर्य को प्रणव कहा गया है और उनकी साधना से संतान प्राप्ति का लाभ बताया गया है। प्रसिद्ध छठ पर्व में भी सूर्यदेव की पूजा की जाती है। गायत्री मंत्र सूर्यदेव को समर्पित है। सूर्य उपनिषद में सूर्य को समस्त सृष्टि की उत्पत्ति का कारण और संपूर्ण जगत की आत्मा निरूपित किया गया है। नंबर 11 पर आते हैं भगवान इंद्र। वेदों में इंद्रदेव को देवताओं का राजा माना गया है। वे बिजली, तूफान, बारिश और नदी के प्रवाह के देवता हैं। साथ ही स्वर्ग के शासक भी हैं। उनका मुख्य हथियार वज्र है और उनका वाहन ऐरावत है। इंद्रदेव सूखे का नाश करते हैं और वर्षा लाकर मानव जाति के मित्र के रूप में काम करते हैं। नंबर 10 पर भगवान हनुमान। हिंदू पौराणिक ग्रंथों में भगवान हनुमान को भगवान शिव के अवतार के रूप में भी माना गया है। वे अंजना और केसरी के पुत्र हैं और उन्हें पवन पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। महाबली और अद्वितीय साहस के प्रतीक राम भक्त हनुमान ने एक ही छलांग में पूरे समुद्र को पार कर लिया। संकट मोचक के नाम से प्रसिद्ध हनुमान जी हिंदू धर्म में अमर माने जाते हैं।
उनकी निष्ठा और भक्ति से प्रसन्न होकर प्रभु श्री राम ने उन्हें कई वरदान दिए। अमृतत्व का वरदान उन्हें माता सीता ने उस समय दिया था जब वे लंका में श्री राम का संदेश सुनाने पहुंचे थे। माता सीता ने हनुमान जी के हृदय में राम के प्रति असीम भक्ति को देखकर उन्हें चिरंजीवी रहने का वरदान दिया। नंबर 9 पर हैं वरुण देव। वरुण देव हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक हैं। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के अनुसार महर्षि वाल्मीकि ने वरुण देव को आर्षि कश्यप और उनकी पत्नी अदिति के 11वें पुत्र के रूप में सम्मानित किया है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार उनकी पत्नी का नाम चरस है और उनका वाहन मगरमच्छ है। वरुण देव जल लोक के अधिपति हैं। प्राचीन वैदिक धर्म में वरुण देव का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण था। हालांकि वेदों में उनका स्वरूप इतना अमूर्त है कि उनका प्राकृतिक चित्रण करना कठिन है। अग्नि और इंद्र की तुलना में वरुण को संबोधित श्लोक कम है, लेकिन उनकी भूमिका अत्यंत अहम है। जहां इंद्र को एक महान योद्धा माना जाता है, वहीं वरुण नैतिक शक्ति के प्रतीक हैं। वरुण देव के बिना जल का अस्तित्व असंभव है और जल के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। नंबर 8 पर हैं शेषनाग। शेषनाग भारतीय पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रमुख नाग देवता हैं। उन्हें नागराज, अधिशेष और अनंत के नाम से भी जाना जाता है। शेषनाग आर्षि कश्यप और कद्रु के सबसे बड़े पुत्र थे। उन्हें ब्रह्मांड का पहला और सबसे शक्तिशाली नाग माना जाता है। शेषनाग भगवान विष्णु के परम भक्त हैं और उनकी शैया के रूप में भी सेवक की भूमिका निभाते हैं। शेषनाग के 1000 मस्तक हैं और उनकी विशालता का कोई अंत नहीं है। विष्णु के विभिन्न अवतारों में भी उन्होंने सहायता की है। कृष्ण अवतार में उन्होंने बलराम का रूप लिया और लक्ष्मण जी को भी शेषनाग का अवतार कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार शेषनाग की शैया पर भगवान विष्णु विश्राम करते हैं और उनके मस्तक पर पूरी पृथ्वी टिकी रहती है। नंबर 7 पर हैं यमदेव। यमदेव को इस संसार का पहला मनुष्य माना जाता है जो मृत्यु को प्राप्त हुआ। उनका प्रसिद्ध मंदिर तमिलनाडु के श्रीवंचम में स्थित है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार यमदेव सूर्य और संध्या के पुत्र हैं। वे शनिदेव के सौतेले भाई भी माने जाते हैं। यमदेव का उल्लेख हिंदू धर्म के साथ साथ पारसी और जावा के धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है। नंबर 6 पर हैं भगवान श्री कृष्ण। द्वापर युग में भगवान ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। उन्हें भगवान नारायण का पूर्ण अवतार और परब्रह्म माना जाता है। श्री कृष्ण को माखन चोर, महान प्रेमी और कुशल नायक के रूप में जाना जाता है। 16 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने कंस और बकासुर जैसे कई राक्षसों का वध किया था। धर्म की स्थापना के लिए उन्होंने महाभारत में एक आदर्श नायक की भूमिका निभाई और धर्म की विजय सुनिश्चित की। श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश देकर मानवता को मार्गदर्शन दिया। भगवान नारायण ने मानवता की रक्षा के लिए श्री राम और श्री कृष्ण के अलावा भी कई अवतार लिए, जैसे मत्स्य अवतार, वराह अवतार, वामन अवतार और परशुराम अवतार। उनकी अनगिनत शक्तियों के कारण उन्हें अनंत भी कहा जाता है। नंबर 5 पर हैं भगवान ब्रह्मा। भगवान ब्रह्मा हिंदू धर्म की त्रिमूर्ति में सृजन के देवता हैं। उनके 4 मुख हैं और वे स्वयंभू के रूप में जाने जाते हैं। वाणी के स्वामी ब्रह्मा चारों वेदों के निर्माता हैं। त्रिमूर्ति में ब्रह्मा, विष्णु और शिव का स्वरूप रूपक के माध्यम से दर्शाया गया है। ब्रह्मा सृजन का प्रतीक है, विष्णु संसार का पालन करते हैं और शिव विनाश के प्रतीक हैं। यह त्रिमूर्ति ही परब्रह्म की अभिव्यक्ति है। नंबर 4 पर हैं भगवान गणेश। भगवान गणेश, जिन्हें गणपति और विनायक के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म के सबसे प्रसिद्ध देवताओं में से एक हैं। इन्हें परम पूज्य भी कहा जाता है। ये भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र हैं। इनकी छवि न केवल भारत में बल्कि श्रीलंका और नेपाल में भी देखी जाती है। गणेश जी को बाधाओं के निवारण के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। इन्हें कला और विज्ञान के संरक्षक और ज्ञान के देवता माना जाता है। इनकी पत्नियां रिद्धि और सिद्धि हैं और इन्हें बुद्धि का देवता भी कहा जाता है। नंबर 3 पर हैं भगवान राम। रामचंद्र भगवान विष्णु के 7वें अवतार हैं। दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य रामायण भगवान राम की कथा पर ही आधारित है। श्री कृष्ण के समान भगवान राम को भी विष्णु जी के सबसे महत्वपूर्ण अवतारों में से एक माना जाता है। उनकी पत्नी देवी सीता माता लक्ष्मी का अवतार मानी जाती है। भगवान राम को उनके गुरु विश्वामित्र ने विभिन्न अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान दिया। वे काल चक्र, विष्णु चक्र, इंद्रास्त्र, ब्रह्मास्त्र और पाशुपतास्त्र जैसे कई शक्तिशाली अस्त्रों के स्वामी थे। उन्होंने वानर सेना की मदद से लंका के शक्तिशाली असुर राजा रावण को पराजित किया, जो उन्हें एक महान महायोद्धा बनाता है। नंबर 2 पर हैं भगवान विष्णु।
भगवान विष्णु हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक हैं और वैष्णव परंपरा में सर्वोच्च स्थान रखते हैं। उन्हें इस संसार का पालनकर्ता और संचालक कहा गया है। आदिकाल से ही भगवान विष्णु को संपूर्ण विश्व की सर्वोच्च शक्ति और नियंता माना जाता है। विष्णु जी का उल्लेख भागवत पुराण में मिलता है, जिसे सभी पुराणों में सबसे अधिक मान्यता प्राप्त है। इस कारण से भगवान विष्णु का महत्व अन्य देवताओं से अधिक हो जाता है। वे प्रत्येक युग में दुष्टों के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। त्रेता युग में उन्होंने श्री राम के रूप में अवतार लिया, रावण जैसे दुष्टों का अंत किया और एक आदर्श राजा, पति, भाई और पुत्र का उदाहरण प्रस्तुत किया। इस कारण उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। मित्रों, हमारे लिस्ट में नंबर 1 पर जो देवता हैं वह और कोई नहीं बल्कि देवों के देव महादेव शिव हैं। भगवान शिव का न तो कोई आदि है और न ही कोई अंत। उन्हें सर्वोच्च देवता माना गया है और समकालीन हिंदू धर्म के 3 प्रमुख संप्रदायों में से एक में उनकी विशेष भूमिका है। भगवान शिव त्रिमूर्ति के भीतर संहारक के रूप में प्रतिष्ठित हैं। त्रिमूर्ति में ब्रह्मा सृजन के देवता, विष्णु पालनकर्ता और महेश अर्थात शिव विनाश के देवता माने जाते हैं। उच्चतम स्तर पर शिव को निराकार, असीम और ब्रह्मांड की मूल आत्मा के रूप में देखा जाता है। वे योग, ध्यान और कला के संरक्षक देवता भी माने जाते हैं। भगवान शिव की अर्धांगिनी देवी आदि शक्ति पार्वती हैं। उनका वाहन नंदी है और उनका निवास स्थान कैलाश पर्वत है, जहां वे अपने भूत प्रेत गणों नंदी और देवी पार्वती के साथ निवास करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस प्रयास को जरूर सराहें। जी जनाब, ये थे बहुत सारे देवता। अच्छा, कितने टोटल 33,000 देवता है ना, और उसमें से 15 देवता हैं जो कि बहुत शक्तिशाली हैं, जिनसे एक से बढ़कर एक जो आते 15 नंबर 13 14 12 आई थी। मुझे ये समझ में आया। अच्छा, कुछ इस तरह का भी है कि हर देवता का अपना एक काम है, हर देवता की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी है कि उन्होंने ये काम करना, उन्होंने वो काम करना। अच्छा, जो ये मक्खन चोर वाले हैं, इनका नाम क्या है? ये मैंने पोगो पे देखा है। कृष्णा। हाँ, कृष्णा ये मैंने पोगो पे देखा है, ये मक्खन चुराते हैं। असल में मतलब वो जब मतलब इनकी स्टोरियां हैं, अभी भी देखती हूँ यार मैं कार्टून, जिसमें कहा गया था कि आप को मक्खन अब मैं खुद खिलाऊंगी। मतलब इन्होंने बच्चों को बचाया था, बहुत सारे काम किए थे, तो कहा था नहीं, मक्खन तो मैं चुरा के खा लेता हूँ। नहीं, मक्खन तो मैं चुरा के ही खाऊंगा, मतलब आप मुझे मत देना। तो उसमें उसको मजा आता है। तो खैर बहरहाल ये है कि हाँ, मतलब किसी की भी हेल्प करते हैं ना, तो उसके साथ एक बंदा होता है, उस बच्चा वो पोगो पे अभी तक मैं कार्टून देखती है। सूर्य देवता अलग हैं, अग्नि देवता अलग हैं, पानी के देवता अलग हैं। तो हर देवता का अपनी एक जिम्मेदारी, अपना एक काम है। अक्सर हम एज ए मुस्लिम हम अक्सर सोचते हैं कि हिंदू धर्म में बहुत सारे खुदा हैं, हिंदू धर्म में बहुत सारे भगवान हैं। हमें नॉलेज नहीं है, हमें पता नहीं है, तो हम एज ए मुस्लिम कहते हैं यार हिंदुओं पर तो इतने खुदा हैं, हिंदुओं से तो इतने भगवान हैं, पता नहीं कोई किस भगवान को पूज रहा है, वो किस भगवान को पूज रहा है। अच्छा, एक और चीज़ है कि हिंदू धर्म में किसी भी भगवान को भी आप पूजो, किसी भी भगवान को, एक एक वो है साधु है या कौन है, उनसे खातून ने पूछा था कि मैं कभी किसी भगवान का नाम जपती हूँ, कभी किसका जपती हूँ, मुझे समझ में नहीं आता मैं किसका जपूँ, दूसरे भगवान नाराज़ हो जाएंगे। तो सवाल कर रही थी, तो फिर उसने बड़ी प्यार से जवाब दिया, तरीके से जवाब दिया। तो वो जवाब दिया इन्होंने इस तरह से कि आपके शौहर आपको किस नाम से पुकारते हैं। तो उसको जो 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 समझाने की गर्ज से उन्होंने पूछा, तो उन्होंने बेचारी ने कह दिया, बोला वो तो गाली देते हैं डा। तो वो ये कहना चाह रहे होंगे, तो इतनी शॉर्ट वीडियो तो इतनी होती है। तो बोला क्या मतलब, कुछ तो नाम देते होंगे। बोला नहीं, वो तो यही गाली देते हैं, वो तो हर दर गाली देते हैं डायरेक्ट। वो कहना ये चाह रहे थे, मेरे ख्याल में, शायद मैं आधी बात से समझ गया था, वो कहना चाह रहे थे कि आपको कितने ही नामों से कोई बंदा पुकारे, लेकिन जो आपका कार तो आपको रहे ना। मतलब आप एक 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 ईश्वर हो, एक खुदा हो, आपको पुकार रहे हैं ना वो, बेशक आपको बार्लिंग स्वीट हार्ट, और लवली, कुछ जान, कुछ भी नाम, जो नेल नाम है वो भी हो सकता है, पार्वती, पूजा, सपना, जो भी नाम कह सकता है। तो आप ही हो ना, बेशक आपको किसी भी नाम से लक्ष्मी, हाँ, किसी भी नाम से पुकारा जाए, लेकिन आप तो आप ही हो। और दूसरी चीज ये है अंजलि, वो दूसरी चीज ये, नाम बता दो ना, मैं याद कर। वो तो हजारों हैं। तो और दूसरी चीज ये है कि जैसे मिसाल के तौर पे किसी को भी किसी नाम से पुकारा जाता है या किसी को भी किसी चीज से पुकारा जाता है, तो
मतलब देवता अगर है तो उन देवता की अपनी ड्यूटियां हैं या अपने काम हैं या अपने मैं एग्जाम्पल देती हूँ। अब जैसे आपका नाम तारिक है, लोग बोलते हैं तारक, ठीक है, और आपको अवार्ड मिला उसको में तारक लिखा हुआ है आपका, ठीक है, लेकिन आप वो तो तारिक नाम हो, तो बस यही है इस तरह। ये बस है, ये ये हो। अच्छा। हर शख्स की, जैसे हिंदू दोस्त हैं हमारे, तो उनसे जैसे पूछा जाता है आप किस भगवान को पूछते हो, तो बता दो, बताते हैं सर इनके बारे में बहुत बातें सुनी है या इनके बारे में बहुत सुना है। हनुमान जी के बारे में कहते हैं कि अभी भी कृष्णा, हनुमान, हाँ, इन दोनों के बारे में तो हम भी जानते हैं थोड़ा बहुत। तो इनके बारे में ये है कि अगर अभी भी अगर आपको ज़िंदगी में कोई तकलीफ आती है, कोई परेशानी आती है और आप सच्चे मन से इन्हें याद करते हो, हेल्प, ये आपकी मदद, ये अभी भी जीवित हैं, ऐसा ही, ना कोई मौजूद है, जैसे अभी कहा ना कि मतलब किसी की भी रूप में ये आपकी हेल्प करने के लिए आ जाए ही गए, और फिर हम समझते हैं कि हमारी इस बंदे ने हेल्प की। नहीं बाबा नहीं, आपने वो किया, और कहते मेरी बात तो कंप्लीट होने दिया, फिर भूल जाती हूँ फिर मैं। आप किसी भी रूप में आते हैं और हम कहते हैं कि हमारी किसी ने मदद की, लेकिन वो किसी ने करवाई ये मदद, ये कहना चाह रही हो आप? यानी कि किसी की, कहते हैं ना कि यार आप एक, अक्सर जैसे धार्मिक जगहों पे कोई जाते हैं तो अक्सर ने कोई मिलता है, उन्हें कोई खाने की चीज़ दे देते हैं, प्रसाद दे देते हैं, पता ही नहीं तो कौन है, यानी मुझे कुछ आके दे दिया, मैंने खा लिया, पीछे मुँह तो है ही नहीं। है ही नहीं, वो होती है ऐसी काफी इस चीजें। तरह से लोग भी होते हैं। तो हनुमान जी के बारे में ये है कि मदद करते, अगर आप सच्चे मन से, वो बहुत ज्यादा पोलाइट है। हाँ, मदद करते हैं, हर वक्त मदद करते हैं। और हनुमान चालीसा भी हर जगह, हर हिंदू धर्म में, हर हिंदू धर्म घर में मेरे ख्याल में हर रोज, हर डेली सुबह हनुमान चालीसा पढ़ा जाता होगा, जहाँ तक मैं समझता हूँ। दोबारा किसी और विषय आपसे मुलाकात। पढ़ा नहीं जाता को तो चलाया जाता होगा उसको। हाँ, वही चलाया जाता। तो जब तक के लिए ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।